वेलकम टू क्विक मैथ बाय अभिषेक सिंह। आज है हमारा परसेंटेज का क्लास नंबर 8 है। ओके, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ेंगे हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास में आप लोगों को बिल्कुल गौरव फरमाना है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों को क्लास करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला हमसे, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। ठीक है, एक इलेक्शन में दो उम्मीदवार थे। द वन हु गेट्स 88% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 684 वोट्स। ठीक है, 88% मत पाने वाला उम्मीदवार जो है 684 मतों से जीत गया। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल वोट नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, हमें बताना है डाले गए कुल मतों की संख्या कितना है। ऑल पोल्ड वोट आर वैलिड, डाले गए सभी मत जो है ना वैध है। ठीक है, आसान क्वेश्चन देखिए, बनाते हैं इसको। देखो, दो उम्मीदवार, नाम नहीं पता है, एक को हम अगर ए मान लेते हैं, एक उम्मीदवार ए, दूसरा बी होगा। ठीक है, एक को मिल गया 88% वोट, तो टोटल जो होगा वोटर 100% होगा। ठीक है, 100% में से ए को मिल गया 88%, 88% बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा हमारा 100% माइनस 88%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 12%। ठीक है, 12% बी को मिलेगा। और हार जीत का फैसला होता है डिफरेंस से, समझ रहे हो। जैसे आप लोग मानो क्रिकेट खेलते हो, एक बनाता है हमारा हमारा 150 रन। ठीक है, दूसरा मानो 149 रन बना लिया, तो कितने रन से हारा, एक रन से हारा, वो एक रन से जीता, तो डिफरेंस ही होता है ना। इसका डिफरेंस निकाल लो। हार जीत का फैसला किससे होगा, डिफरेंस से। तो कितना 88 12 का डिफरेंस कितने को हो जाएगा, तो हम करेंगे 88 माइनस 12। ठीक है, परसेंट में तो कितना हो जाएगा हमारी ये, तो हो जाएगा हमारा कितना 76%। ठीक है, अब देखो 76% से क्या हुआ है, जीता है। तो क्वेश्चन में हमें देखा कितना 684, 76% बराबर 684। हमें बोल रहा है डाले गए सभी मत निकालना है। ठीक है, तो हम 100% निकालेंगे, क्योंकि 100% लोगों ने वोटिंग किया है। तो 100% बराबर कितना होगा, देखो 684 अपॉन 76 इंटू 100। इसको काटेंगे कितने में जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो कितना आ गया, 900 टोटल वोट डाले गए थे। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिटेल। अब इसी को अगर शॉर्टकट में आप एक लाइन में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, अभी बताते हैं आपको। देखो, टोटल वोट निकालना है। ठीक है, टोटल वोट नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, एक्स टोटल वोट था। ठीक है, ए को मिल रहा है कितना 88% मिल रहा है। ठीक है, ए को मिल रहा है 88%। ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा, तो बचा हुआ टोटल अगर 100% है, ए को मिला 88%, तो बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा हमारा 12%। कैसे, इसका डिफरेंस, तो बी को मिलेगा, ए को मिला 88, तो बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा हमारा 12%। ठीक है, हार जीत का फैसला डिफरेंस से होता है। तो डिफरेंस कितने का है, 76 का, 76%। यहाँ से डायरेक्ट निकालो, देखो 76% परसेंट आएंगे नीचे 100 आएगा, 100। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, ये तो हमारा क्या डिफरेंस आया है, तो डिफरेंस के बराबर, डिफरेंस कितने का है 684 का। इससे काट दो इसको 9 बार में, तो हमारा एक्स बराबर कितना आ गया 900। ठीक है, टोटल वोट को एक्स माने थे, टोटल वोट। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मैंने दो तरीका बताया, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 बोला हमसे, एट एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स। एक इलेक्शन में दो उम्मीदवार थे, और कैंडिडेट्स गॉट 38%। ठीक, 38% वोट एंड लॉस्ट बाई 7200 वोट्स। जो कैंडिडेट था, ठीक है, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिला। ठीक है, और 7200 मतों से हार गया। हमें बताना क्या, द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट इज। ठीक है, तो वैध मतों की कुल संख्या बताना है हमें। ठीक है, तो सिम क्वेश्चन है, दोनों तरीका बताता हूँ। ठीक है, अभी शुरुआत है, दो तरीका बताएंगे, फिर बाद में जाकर के एक पे शिफ्ट हो जाएंगे। देखो, एक उम्मीदवार ए होगा, एक उम्मीदवार बी होगा। ठीक है, ए को कितना मिल गया, उम्मीदवार ए को 38% वोट मिला, 38% वोट मिला। ठीक है, तो बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा हमारा टोटल वोट हमारा होता है 100%, टोटल इनरोलमेंट 100% होता है। ए को मिल गया 38, तो बी को कितना मिला, तो घटा लो इतना, कितना मिलेगा यहाँ से 62% वोट मिलेगा बी को, तो बी को मिलेगा 62%। ठीक है, हार जीत का फैसला भी बताया था मैंने, किससे होता है, डिफरेंस से होता है। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है, दोनों का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितने का है, तो 62 में से कितना जाएगा 38, 62% में से 38% घटा लेंगे 38%, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 24%, 24%।
अब देखो इसी 24% के वैल्यू में दे रखा क्वेश्चन में कितना 7200, 24% बराबर 7200। हमसे टोटल वोट की संख्या पूछ रहा है, टोटल कितना 100% निकालेंगे, 100% बराबर कितना, 100% बराबर जाएगा 7200 बट्टी 24% गुना 100%। 24 से काटेंगे कितने बार आ जाएगा 300 बार में, तो कितना आ गया हमारा ये, तो आ गया हमारा 30,000। इनरोलमेंट में कितने लोग थे 30,000, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसका शॉर्ट में, एक लाइन में कैसे बनेगा अभी दिखाते हैं आपको। टोटल उम्मीदवारों की संख्या नहीं पता है, मान लेते हैं एक्स लोगों ने, जो उम्मीदवार की संख्या था टोटल एक्स था, ठीक है, एक्स जो हमारा टोटल है, टोटल ठीक है। एक को मिल रहा है 38%, एक को मिलेगा कितना 38%, तो दूसरे को मिलेगा 62% की, टोटल 100% होना चाहिए ना, यानी कि डिफरेंस से हार जीत होगा। डिफरेंस कितने का है, अभी मैं निकाल रहा कितना 24% का, ठीक है 24% का। अब देखो 24% एक्स का ही 24%, 24% 24/100 वही दे रखा 7200 वोटों से हारा है, तो बराबर 7200 24 से काटेंगे कितना बार में, 300 बार में जाएगा, तो हमारा एक्स बराबर डायरेक्ट आएगा कितना 30,000 वोट। ठीक है, दोनों तरीका बनाया, जो आपको अच्छा लगे उससे बनाना, ठीक है, दोनों ही बेस्ट तरीका है। इसका आंसर हो गया हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, क्या बोला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% मतों को अवैध पाया गया, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और 7200 मतों से निर्वाचित हुआ, कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 2 कैंडिडेट्स participated in an election, 10% vote were found invalid. The winner candidates got 70% vote and won by 7200 number of votes. Find the total number of voting. आसान क्वेश्चन है, दो तरीका बताएंगे। पहला देखो उसमें जो होगा इनरोलमेंट में, इनरोलमेंट इसमें टोटल कितने लोग होंगे, 100% लोग होंगे इनरोलमेंट, 100%, 1000 नहीं 100%। ओके, ये हमारे इनरोलमेंट में आ गए। 10% जो है ना इसमें से क्या हुआ है, अवैध पाया गया है। ठीक है, तो 10% अवैध, तो वैलिड कितना होगा 90%, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा 90%, लिखेंगे 90%। ठीक है, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ है, वैध मतों का मतलब वैलिड वोट का कितना प्राप्त हुआ है, उसको 70% प्राप्त हुआ है जीतने वाले को। ठीक है, जीतने वाले को विनर का निकाल लेते हैं, विनर को कितना प्राप्त हुआ है, वैलिड वोट कितना 90%, तो 90% का कितना हुआ उसको प्राप्त, 70% प्राप्त हुआ है, तो 70 निकाल लेते हैं, 70/100, 0 0 गया, 0 0 गया, तो 9 7 63, उसको कितना प्राप्त हो गया है 63%, 63% विनर को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लूजर को कितना मिला होगा, देखो वैलिड वोट था हमारा 90%, 90% में 63 मिल गया किसको, विनर को, 63 मिल गया विनर को, तो लूजर कितना मिलेगा, तो घटा लो इसमें से, लूजर का आ जाएगा, लूजर कितना मिलेगा, तो हमारा 10 में से 3 गया 7, ठीक है, 8 में से 6 गया 2, 27% मिलेगा लूजर को। लूजर कितना मिल गया 27%, 27%। आप सभी को पता है हार जीत का फैसला किससे होता है, डिफरेंस से, तो डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितने का है इनके बीच का, डिफरेंस हो गया हमारा 63% माइनस 27%, कितना हो गया ये हो जाएगा हमारा 13 में से 7 गया 6, ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा, और 5 में से 2 गया 3, 36%। ठीक है, 36% क्या हो रहा है ये 36%। ठीक है, अब देखो 36% बराबर हमें दे रखा है कितना, हार जीत कितने से हुआ उसका हारा, वो 7200 से वो निर्वाचित हुआ, जीत गया है। हमें बोला है कुल मतों की संख्या मतलब इनरोलमेंट 100% बराबर निकालेंगे, 100% बराबर कितना होगा, बस 7200 बटे 36 गुना 100, 36 से काटें कितने बार में जाएगा 200 बार में, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया, टोटल इनरोलमेंट में जो वोट था कितना वोट था 20,000 वोट था, वोटरों की संख्या 20,000 थी। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं क्या बोल रहे हैं, देयर वर 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 20% vote were declared invalid and winner candidates got 60% of the valid vote and he was elected by 28,800 number of vote, find the total number of voting। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है,
20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया और वह 28,800 वोट से निर्वाचित हुआ। तो कुल मतों की संख्या बताना है। ठीक है, पीछे देखो इनरोलमेंट, INR लिखा हो। ठीक, इनरोलमेंट में कितने लोग होंगे? 100% लोग होंगे। ठीक है, उसको देखो 20% अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो वैलिड कितना होगा? जो वैलिड वोट होगा, वैलिड कितना होगा हमारा? 80%। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया। वैध मतों का जो विनर था, विनर कितना प्राप्त किया? 80% का कितना प्राप्त कर लिया? वो 60% प्राप्त कर लिया था। 60/100, दो जीरो कैंसिल आउट, कितना प्राप्त कर लिया? 48% मत प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो देखो विजेता उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया? 48%। ठीक है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? तो हारने वाले लूजर को मिलेगा, हमारा लूजर को कितना मिलेगा? 80%। ठीक है, माइनस 48%। कितना हो जाएगा हमारा ये? 32%। अब बोलोगे 80 में से क्यों घटा रहे हो? क्यों? हार जीत तो वैलिड वोट से ही होगा ना, इनवैलिड तो सब में सट जाएगा ना, समझ रहे हो? इसलिए निकाल रहे हैं। और हार जीत का मतलब किससे? डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितने का है? तो 48 में से 32 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 16%। अब देखो 16% बराबर कितना हमारा क्वेश्चन में रखा है? 28,800। ठीक है, तो हमें निकालना है 100%। टोटल कितने वोटर थे? 100% निकाल लेंगे। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 28,800 बटे 16 गुना 100। 16 से काटेंगे, 16 का ही 16। ठीक है, 16, उसके बाद 16 8 128। ठीक है, 8 बार में 2 जीरो, कितना हो गया हमारा ये? तो हो गया हमारा 18, 1,80,000 हो जाएगा, 4 जीरो है, 1,80,000 टोटल वोटर थे। ओके, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 बोला हमसे, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 30% ऑफ द इलेक्टोरेट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए जिसमें 30% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। ठीक है, 20% ऑफ द वोट पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, 20% वोट जो है अवैध पाए गए। ठीक है, उसको बोल रहा है द विनिंग कैंडिडेट्स गॉट 64% ऑफ द वैलिड वोट्स। जो वैलिड वोट था उसका 64% वोट जो है कौन पा लिया? जो जीत गया वो पा लिया। ठीक है, और वो जीत गया वोट वन बाई मेजोरिटी ऑफ 3,136 वोट्स। वो जीता कितने वोट से? 3136 वोट से जीत गया। तो हमसे बोल रहा है हमें बताना फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट में बताना, मतदाताओं की संख्या बताना है। आसान क्वेश्चन है, इसको एक लाइन में करेंगे। कैसे? देखो टोटल वोट की संख्या मान लो x। ठीक है, उसमें से क्या है? 30% मतदाताओं ने मत देने गए ही नहीं, तो गए कितने होंगे? 70%, 70/100। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोल रहा है हमें? 20% अवैध पाए गए हैं, तो वैध कितने पाए गए होंगे? 80%, 80/100। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब यहाँ से हमें क्या करना है? अब यहाँ से बोल रहा है विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 64% मिला है। ठीक है, तो विजयी उम्मीदवार को 64 मिला है। ठीक है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? अब इसी बात 36 मिला होगा, 36 मिला होगा। ये मिला है विनर को, ये मिला है लूजर को। क्यों? कि अपने आप में 100% होगा ना ये। ठीक है, हार जीत का फैसला किससे? डिफरेंस होगा। डिफरेंस कर लो, कितने का हमारा है? 14 में से 6 गया 8, इधर 5 में से 3 गया 2, 28% से। तो इसका 28% निकाल दो, 28/100। और हमें देख रखा है कितने वोटों से जीता है वो? तो जीता है 3136 वोट से। तो बराबर कर दो 3136 के बराबर। जो कट रहा है काट दो, 2 जीरो, 2 जीरो ख़त्म। ठीक है, और हमारा कट रहा है किससे कटेगा? अगर छोटे छोटे नंबर से काटते हैं, 7 से काटते हैं, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। ठीक है, बच जाएगा 4, 4 43, 43 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा फिर से कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। ठीक है, 7 8 56। अब काटते हैं इसको 28 से, डायरेक्ट कट रहा है हमारा। 28 से कितने बार में कटा है? तो 8 चौक 48, कितने बार में? 16 बार में कट रहा है, 16 बार में कट रहा है। 8 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, तो हमारा बताना टोटल नंबर ऑफ वोट, बस एक्स माने थे, एक्स बराबर कितना? सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा? ये तो आ जाएगा हमारा 2 पे 4 जीरो, कितना? 20,000, 20,000। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20,000।
ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 क्या बोला हमसे, देयर वर टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 75% वोटर casted their vote, 2% of the casted vote were declared invalid. The winner candidates got 75% of the valid votes, which is equal to 9261 votes. Find the total number of voters enrolled in the voter list. Okay, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 75% मतदाताओं ने अपना मत दिया, दिए गए मतों का 2% मत अवैध घोषित किया गया। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ, जो कितना है 9261 के बराबर है। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताना है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पूछ जाते हैं। ये CGL में भी पूछ रखा है। ठीक है, CHL में भी पूछ रखा है। ठीक है, ये HCM का एग्जाम होता है जो CRPF का, उसमें भी पूछ रखा है। बहुत सारे ढोलक पुलिस में पूछ रखा है, पता नहीं किस किस में पूछ रखा है, मतलब पूछ रखा है बहुत सारे एग्जाम में। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्या पता करना है, इनरोलमेंट पता करना है। नहीं पता है, मान लो X लोग होंगे टोटल। ठीक है, उसमें से क्या बोला है, 75% मतदाताओं ने अपना मत दिया, X का 75% ने मत दिया, 75%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या बोला है, 2% अवैध घोषित पाया गया, तो इसका 98% ही वैलिड होगा ना, 98/100 इंटू उसका क्या बोल रहे हैं, जीतने वाले को, विजेता को 75% मिला है। ठीक है, वैध मतों को 75% मिला है, और इतना जो बराबर किसके है, इतना का बराबर है, इसी का 75% निकाल दो ना, 75/100। अभी यहाँ तक क्या है हमारा, विनर को जो मिला है वो है। अब विनर को कितना मिला है, 9261, तो 9261 के बराबर कर दो बस, कितना आसान था। अब काटेंगे, 25 × 75, 25 × 100, फिर से 25 × 75, 25 × 100। ठीक है, अब किससे काटेंगे हम, अब काटेंगे इसको, हम काटते हैं 2 से, कितना बार में, 49 बार में। ठीक है, और 2 से कट जाएगा हमारा 2 बार में। ठीक है, अब काटते हैं 9 से, ये 3 खत्म, ये 9 से कट जाएगा कितने बार में, तो हमारा कट जाएगा 9 × 90। ठीक है, 9 × 2 = 18, 9 × 1 9, नहीं 9 × 9 = 81 ना, 9 × 1 9 9 × 81। ठीक है, अब 49 से कट जाएगा हमारा कितने बार में है, 49 से कट जाएगा 9 × 9 21 बार में कट जाएगा, 21 बार में। बस सबको मल्टीप्लाई कर लो, हमारा आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो 4 × 2 = 8, 21 8 कितना होता है हमारा 168, और ये वाला 2 जीरो लगा दो, कितना हो गया 16,800। इसका आंसर हो गया हमारा 16,800। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 187 बोला हमसे, देयर वर 2 कैंडिडेट्स participated in an election, 20% of the voters did not cast their votes, 10% of the casted votes were declared invalid. The winner candidates got 40% of the total voters enrolled in the voting list and was declared by 2400 votes. Then find the total number of voters enrolled in the voter list. एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, दिए गए मतों का 10% अवैध है, ये वैध नहीं है। ठीक है, अवैध घोषित किया गया। विजेता उम्मीदवार को मतदान सूची में निम्नांकित कुल मतदाताओं का 40% प्राप्त हुआ और वह 2400 वोटों से निर्वाचित हुआ, तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए पहले देखो, जो टोटल वोटर लिस्ट में जो नाम होगा इनरोलमेंट में कितना होगा, अपने आप में 100% होगा, 100%। ठीक है, 20% वोट डालने गए नहीं, तो गए कितने, 80% गए। इस 80% में से क्या हुआ, जो वैलिड वोट था, वैलिड वोट वो कितने होंगे, तो 80% में से क्या हुआ, 10% अवैध घोषित किया गया, तो वैलिड कितना होगा 90%, 90/100। ठीक है, तो वैलिड वोट कितना आ गया हमारा, नॉट है 72% वैलिड वोट आ गया। ठीक है, तो 72% वैलिड वोट आ गया। अब हमसे बोल रहा है जो जीता है ना वो, उसको क्या है, टोटल वोट का मतलब वोटर लिस्ट में जितने लोग थे उसका 40% प्राप्त हुआ जीतने वाले को। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बड़ा मतलब गौर फरमाना। ठीक है, देखो टोटल वोट था 100%, इसका क्या हुआ 40% मिल गया जीतने वाले को, विनर को मिल गया 40%।
100 का 40% 40, तो पता ही 40 लिख दिया मैं, ठीक है। 40% किसको मिला? विनर को मिल गया, विनर को मिल गया। ओके, अब कुछ लोग यहाँ से कन्फ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। 40% इसको मिल गया, अब कैसे सॉल्व होगा सॉल्व। जब 40% इसको मिल गया, ठीक है, अभी हमारे पास बचा कितना है? 72%। हम क्या करेंगे? विनर निकालने के लिए, मतलब डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, लूजर को कितना मिला होगा, तो लूजर को निकाल लेते हैं। लूजर को कितना मिला होगा? 72%, ठीक है, माइनस कितना मिला होगा? 40%। 40% कितना मिला होगा उसको? 32% मिला होगा लूजर को, ठीक है। अभी इसको और डिटेल में समझाऊंगा, पहले अभी थोड़ा शॉर्टकट समझो, ठीक है। हार जीत का फैसला कितने से होगा? दोनों के डिफरेंस से। डिफरेंस कितने का? 8% का। तो 8% का 8% बराबर कितना होगा हमारा? 2400। हमसे क्या बोल रहे हैं? इनरोलमेंट निकालना है, तो 100% निकालेंगे। 100% बराबर कितना होगा? तो हो जाएगा हमारा 2400/8 गुना 100। ये घटेगा कितने बार में? 300 बार में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? ये तो आ गया हमारा 30,000। 30,000, ओके। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि यहाँ से आपने 40% यहाँ से निकाला, इसमें से क्यों घटाया? अभी बताते हैं आपको। देखो, फॉर एग्जाम्पल ले लो, मानो कहीं पे हम वोट देने गए, ठीक है, किसी गांव में गए। उस गांव में क्या हुआ कि टोटल वोटर जो थे 24, मतलब 2500 टोटल वोटर थे। वोटिंग जो हुआ, वोटिंग 2500 हो गया, 2500, ठीक है। उसमें से क्या हुआ? वैलिड कितने थे? मानो वैलिड वोट जो थे, वैलिड था कितना था? मानो 2000 था, ठीक है, 2000। उसके बाद क्या हुआ कि जो विनर था, विनर को मानो कितना मिल गया? विनर को मानो मिल गया 1500 वोट। 1500 वोट, 1500 वोट, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में अगर बोल दे यहाँ से क्या निकालने के लिए, आपको बोल दे टोटल से, बोल दे निकालने के लिए विनर, टोटल से, तो विनर कितना पाया है? पहले देखो, तो विनर पाया हमें कितना? 1500 वोट पाया है, 1500 वोट, 1500 वोट, ठीक है। कितने से? 2500 से, टोटल से। तो 2500 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 मल्टीप्लाई, काट दो यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, ठीक है। कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा ये 1500 का 60%। विनर को टोटल का मिला 60%, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल देता कि विनर को वैलिड वोट का कितना मिला, वैलिड का, तो हम कैसे निकालते? 1500, ठीक है, बट्टे में कितना? 2000, मल्टीप्लाई बाय 100, काटते फिर से। तो देखो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो, ठीक है, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, 20 से काटो, 5 बार में कितना? 75%, 75%। अब देखो यहाँ से ध्यान लगाना, देखो अगर मैं बोलूँ टोटल का 60% मिला किसको? विनर को, तो 2500 का अगर 60% निकालोगे तो 1500 आएगा, ठीक है, 1500 आएगा। अगर मैं बोलूँ वैलिड वोट का, ठीक है, विनर को मिला 75%, ठीक है, तो वैलिड वोट का तो हम कितना निकालेंगे इसका? देखो, तो इसका निकालेंगे 2000 का 75%, तभी आएगा हमारा 1500 ही। तो ये होता है सेम, लेकिन समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजिंग लगता है। कभी भी जो इनवैलिड वोट होता है, ठीक है, वो निकल जाता है अपने आप, क्योंकि इनवैलिड वोट लेके क्या करेगा कोई? अगर कोई जीत रहा है तो इनवैलिड वोट तो पहले हटाएगा उसमें से, तभी जीतेगा ना वो। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 क्या बोला हमसे? There were two candidates participated in an election. 10% voter did not cast their vote. 500 of the casted vote were declared invalid. The winner candidates got 70% of the valid vote and was elected by 1600 number of vote. Find the total number of voters in the voter list. एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। दिए गए मतों में से 500 मत अमान्य घोषित किया गया। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 1600 मतों से निर्वाचित हो गया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम समझते हैं। देखो, पहले क्या हुआ, 10% ने तो वोट डाला ही नहीं, ठीक है, 10% ने डाला ही नहीं, ओके, इनको हटा दो। डाला कितना? 90% ने। अब 90% ने डाल दिया, ठीक है, 90% डाल दिया, 90% ने, इसमें से 500 मत अवैध पाए गए, ठीक है। तो हमारा वैलिड वोट कितना हो गया? तो वैलिड वोट हमारा हो गया भी वैलिड वोट, ठीक है, कितना हो गया? 90% माइनस 500, ओके।
यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो जीतने वाले उम्मीदवार को बैच का 70% मिल गया, विनर को 70% मिल गया, तो लूजर को कितना मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, लूजर कितना मिलेगा? 40% मिलेगा, क्योंकि सॉरी 30% मिलेगा, 40 नहीं, अपने आप में 100% होगा ना। तो बैध मतों से ही हार जीत तो होगा ना, क्योंकि विनर थोड़ी ना बोलेगा कि मैं ले लूँगा जो खराब मतलब खराब वोट है मैं ले लूँगा, नहीं वो नहीं लेगा, ठीक है, कोई नहीं लेगा। इनवैलिड वोट दोनों के लिए इनवैलिड ही होता है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस ही हार जीत होगा, तो डिफरेंस कितने का? 40% का, तो 40% निकाल दो, ठीक है। अब देखो 90%, ठीक है, -500 का 40%, 40% इसी से हार जीत हुआ है। कितना मत जीता है? 1600, इसी के बराबर कितना हो जाएगा हमारा? इसी के बराबर हो जाएगा हमारा 1600, 1600 काट दो, 4 से कटेगा 40 बार में, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? 90% बराबर कितना? 500 जगह तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई होकर 4000, 4500 हो जाएगा। 90% बराबर 4500। हमें निकालना है टोटल वोट, तो 100% निकालेंगे। 100% बराबर कितना होगा? तो हो जाएगा हमारा 4500 बटे 90 गुना 100। 90 से काटेंगे कितने बार में कटेगा? 50 बार में। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? 5000 आ गया। टोटल वोटर की संख्या 5000। तो छोटा सा गांव होगा, ठीक है, तभी इतने कम वोटर हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोला हमसे? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट देयर वोट। ओके, 20% जो लोग थे वोट देने नहीं गए एक इलेक्शन में, ठीक है। उसका तो बोल रहा है एंड 40 वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, 40 वोट इसमें से इनवैलिड निकल गया, ठीक है। द विनर रिसीव्ड 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट एंड was declared winner by 112 votes. What was the number of registered voters? देखो दो उम्मीदवार थे चुनाव में लड़े, चुनाव, ठीक, उनमें से 20% ने अपना मत दिया ही नहीं, ओके, और 40 मत अवैध घोषित कर दिया गया। तो विजेता उम्मीदवार को 42% मत प्राप्त हुआ, पंजीकृत मत का, एनरोलमेंट का 42% प्राप्त हुआ, और 112 मतों से विजेता जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीएसएल मेंस को पूछा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एनरोलमेंट में कितने लोग होंगे? 100% लोग होंगे, 100% वोटर होंगे। इसमें से क्या बोला है? 20% ने क्या किया? अपना वोट डालने ही नहीं गया। तो डालने कितने गया होगा? तो डालने गया होगा कितना? 80%, ठीक है। 80% गया ना, इसमें से भी कुछ लोगों ने क्या किया? 40 लोगों ने ना गलत वोट डाल दिया, मतलब बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो हम वैलिड वोट निकालते हैं। अगर वैलिड वोट तो कितना हो जाएगा हमारा? वैलिड वोट हो जाएगा हमारा 80% -40, ये हमारा वैलिड वोट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है? जो जीतने वाला विनर जो है, विनर, उसको कितना मिला है? उसको मिला है पंजीकृत मतों का 42%, मतलब 100% के 42% मिला है, ठीक है। तो 42 हो जाएगा, 42% मत प्राप्त किया है, ठीक है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? तो हारने वाला कोई पागल तो ही ना है, वो भी तो पागल नहीं है। तो उसको कितना मिलेगा? तो हारने वाला को मिलेगा, लूजर को कितना मिलेगा? लूजर को, तो लूजर को मिल जाएगा हमारा कितना? 80%, 80% -40 -42%, तो कितना मिल गया लूजर को? तो 80 में से 42 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारी? 38, 38% -40 मिल गया लूजर को, ठीक है। तो ये चीज़ जिसको नहीं समझ में आएगा वो यहाँ से समझेगा। अभी मैंने बताया था कि अगर जो हमारा वैलिड वोट का अगर बोलता है कि हमें 40% मिला है, तो एक परसेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है, अलग अलग परसेंट बोलेगा। अगर यहाँ पे इनरोलमेंट का बोला है तो इनरोलमेंट का कितना बोलेगा हमें? इनरोलमेंट का बोलेगा हमें 60%। अगर वैलिड वोट का बोलेगा तो 75% बोलेगा, समझ रहे हो। अभी उसको अगर इनरोलमेंट का दिया है 42%, ठीक है, तो इनरोलमेंट का दिया तो 42%। अगर वो वैलिड वोट का बोलता तो ये अपने आप में बढ़ जाता, 42 नहीं होता, ये बढ़ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अब हार जीत का फैसला किससे होगा? रेफरेंस से, ठीक है। तो अगर रेफरेंस कितने का है? देखो 42%, ठीक है, इसमें से घटा लेंगे हम लूजर वाला, तो 38% -40, ये किसके बराबर होगा? तो हमें 112 के बराबर होगा, 112 के बराबर, 112 के बराबर, ठीक है। घटा लो, तो ये वाला हमारा, अगर इसको ब्रैकेट को यहाँ से हटाएं, चलिए किसके बराबर हटा दे रहा हूँ, तो 42%, ठीक है, -38%, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 112 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा? तो 12 में से 8 गया, 4 का 4% बराबर कितना हो जाएगा हमारा?
4% बराबर हो जाएगा हमारा, इधर जाके ये घट जाएगा, ठीक है। 112 में से कितना चला जाएगा, 40 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारा, ये 72 बच जाएगा। हमें निकालना है टोटल वोट की संख्या, 100% निकालेंगे, बस यहाँ से आ गया हमारा कितना, 72/4 गुना 100। 4 से काटेंगे, कितने बार में कटता है हमारा, 18 चौक 72, कितना आ गया हमारा ये 1800 वोटर थे। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। कोई जुग्गी वगैरह का होगा ये इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 140 क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोटर ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 80% वोटर कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। द विनर secured 45% of all the voters in the list and he got 280 vote more than the rival. The number of voter on the list was, okay, दो उम्मीदवारों के बीच हुई चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र को खाली छोड़ दिए। तो विजेता ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं का 45% मत प्राप्त किए और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। तो सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो टोटल वोट कितना होगा एनरोलमेंट में, एनरोलमेंट में कितने लोग होंगे, 100% होंगे, 100%, ठीक है। इनमें से क्या हुआ, 20% गए ही नहीं, बोले मैंने ज़रा वोट देने, ठीक है। 80% गए होंगे, ठीक है, 80% गए होंगे। इसमें से क्या हुआ, 80% में से अगर वैलिड वोट निकाले, कैसे निकालेंगे, 80% तो गए लेकिन उसमें से कुछ अनपढ़ लोग चले गए, बेवकूफ़ टाइप के लोग चले गए, ठीक है। जब वो गए तो क्या हुआ, 80 ना जो पहले बैलेट होता था, 80 बैलेट तो खाली छोड़ दिए, इसमें से 80 अगर हटा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वैलिड वोट, ठीक है। जीतने वाले को कितना मिला है, तो जीतने वाले को मिला है टोटल इनरोलमेंट का कितना मिला है, 45%, विनर को मिला है 45%। लूजर को कितना मिला होगा, लूजर को मिला होगा हमारा 80% -80, ठीक है, -45%। लूजर को कितना आ गया हमारा, तो 80 में से चला जाएगा 45, कितना बच जाएगा हमारा, ये 35% -80, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम क्या निकालते हैं, हार जीत का फैसला करते हैं, तो देखो 45% विनर का, इसमें से लूजर घटा लेंगे तो हार जीत का फैसला हो जाएगा। लूजर का 35% -80 किसके बराबर दे रखा है, 280 के बराबर, 280 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का डिफरेंस निकालो, कितने का, 10% का, इधर माइनस में है, ठीक है। अब ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे 280 में से 80 चला जाएगा 200। अब यहाँ से क्या निकालना है, इनरोलमेंट निकालना है, तो 100% निकालेंगे। मतदाता सूची में कितने लोग थे, तो हो जाएगा 200/10 गुना 100, 0 0 गया, कितने लोग थे, 2000 लोग थे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, क्या बोला हमसे, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट if 20% of the overall votes were declared invalid and the total number of votes is 64,000, then find the number of valid vote full in favor of the candidates। कि एक चुनाव में उम्मीदवार को एक्स उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मत मिला, ठीक है। यदि कुल मतों में से 20% अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या 64,000 थी, तो उम्मीदवार एक्स के पक्ष में मतदान वैध मतों की संख्या बताइए। नहीं पता है एक्स को कितना मिला होगा, नहीं पता है, ठीक है, निकालते हैं। बराबर टोटल वोट कितना था, 64,000 टोटल वोट थी, सॉरी 6,40,000 वोट थी टोटल, 6,40,000। उसमें से क्या बोल रहा है हमें, 20% ना अवैध था, तो वैध कितना होगा, 80%, इसका 80%, 80/100 मिला कितना उसको, इसका मिला 70%, तो 70/100, 70/100। बस काटना स्टार्ट करो, 1 2 2 0 2 0 कैंसिल आउट, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना 2 0 तो आएगा ही। फिर 2 0 वाला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, एक ही ऑप्शन है हमारा, नहीं, एक सेकेंड, मिस्टेक है, देखो क्या मिस्टेक है, हिंदी में मिस्टेक है, 1 0 कम होगा, ओके,
क्योंकि इंग्लिश में हमारा 64,000 है, हिंदी में 6,40,000 हो गया, ठीक है, तो 64,000 ही होगा। अब मल्टीप्लाई कर दो तो एक जीरो आएगा, तो एक जीरो वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा, 35,840। इसका आंसर हो गया हमारा कितना, 35,840। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। एक्स को मिला 35,840। क्वेश्चन नंबर 142, क्या बोला हमसे, देयर वर 3 candidates participated in an election. A got 10%, B got 55%, C got 35% of the vote. The winner candidates won by 1200 number of votes. Find the total number of votes. देखो, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ए को 10% मिला, बी को 55% मिला और सी को 35% मत मिला। विजेता उम्मीदवार को 1200 मतों से जीत गया वो, तो कुल मतों की संख्या निकालिए। देखो, आपके गांव में मानो 3 लोग खड़े हो गए, छोटा चुनाव लेते हैं, सरपंच का चुनाव लेते हैं, ठीक है, 3 लोग खड़े हो गए, एक आदमी को मात्र मिला 1,000 वोट, ठीक है, दूसरे को मिल गया मानो 5,000 और तीसरे को मिल गया 8,000, ठीक है। अब 1,000 वाला से किसी कंपेयर करने से क्या फायदा, उससे तो हार जीत होना है नहीं, उसको पहले ही लात मारो, हटा दो। अब हार जीत किससे होगा, 5,000 8,000 वाले से, समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, अभी और समझ में आएगा। देखो, ए को मिला मात्र 10%, ठीक है, बी को मिला 55%, सी को मिला 35%, ठीक है। तो हार जीत का फैसला किससे होगा, हार जीत का फैसला होगा इस दोनों से। ए से तो बी भी, सी भी जीता हुआ है, बी भी जीता हुआ है, लेकिन हम एक विनर निकालना है ना, 2 विनर तो निकालना नहीं है। एक विनर निकालेंगे तो हार जीत का फैसला किससे होगा, बी और सी से। दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितने का है, 20% का, 20% का। तो 20% बराबर हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1200। हमें बोल रहा है कुल मतों की संख्या निकालने के लिए, तो 100%, 100% निकाल लो, 100%, तो 1200 बटे 20 गुना 100, 20 से काटेंगे कितने में जाएगा, 60 बार में, तो कितना आ गया हमारी ये, 6,000 मतों थे। ऑप्शन नंबर डी हुआ इसका आंसर। जो मत डालने वाले टोटल लोग थे 6,000 थे। क्वेश्चन नंबर 133, ठीक, क्या बोला हमसे, देयर वर 3 कैंडिडेट्स ए बी सी participated in an election. A got 19% of the total voting, B got 55% of total voting, sorry, and the rest vote got by C. The winner candidates was elected by 58,000 vote. Find the total number of voting. Okay, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए, बी और सी ने भाग लिया। कुल मतों का 19% ए को, ठीक है, कुल मतों का 55% बी को और शेष मत सी को मिला। विजेता उम्मीदवार को 58,000 मतों से निर्वाचित किया गया, तो कुल मतों की संख्या निकालें, ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है, बनाते हैं। ए को कितना मिला, ए को मिला 19%, 19%, बी को कितना मिला, बी को मिला 55%, 55%, सी को कितना मिला, देखो टोटल 100% वोटर थे, ठीक है, 100%, सी को कितना मिला, अगर मैं 100% में से ए और बी का घटा ले, सी का निकल जाएगा, तो यहाँ से सी का निकाल लेते हैं, सी का घटा लेंगे किसका, ए और बी का, ए का 19% प्लस बी का कितना 55%, घटा लो कितना हो जाएगा 100%, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, 9×5 = 4 और 5×1 = 7, 74%, कितना आ जाएगा हमारा 26%, ठीक है, सी का आ गया हमारा 26%। अब देखो, हार जीत का फैसला ए तो करेगा नहीं, क्योंकि ए से तो बी भी जीता हुआ है, सी भी जीता हुआ है, तो हार जीत का फैसला कौन करेगा, बी और सी मिलके करेगा, बी और सी मिलके, इन दोनों भाई साहब हार जीत का फैसला करवाएंगे, ठीक है। तो हार जीत का फैसला बी और सी से होगा, तो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितने का हमारा 55 और 26 का डिफरेंस कितने का है, 55% माइनस 26%, कितना आ जाएगा हमारा ये, 15 में से 6 गया 9, इधर कितना हो जाएगा 2, 29%, 29% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 58,000, 58,000। हमें क्या निकालना है, कुल मतों की संख्या, कुल मत कितना 100% थे, 100% निकाल लो, तो ये जगह हमारा 58,000 बटे 29 गुना 100, काटेंगे कितने में जाएगा हमारा ये, 2 बार में कट जाएगा, तो 2,000 ऊपर में आ गया, टोटल कितना हो गया, तो 2 पे 5 0 2 लाख, टोटल उस गांव में वोटर थे कितने, 2 लाख। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, मतलब दिल्ली की बात कर रहा है, क्योंकि गांव में जितने लोग होते नहीं है, दिल्ली जैसे शहर में जितने लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर
144। ओके, इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, ठीक कर दे रहा हूँ हिंदी में। 7512340। ओके, इधर कितना हमारा 3322520। इधर कितना 60%। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया सही। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ टोटल ऑफ 7,50,000 voter participated in an election. A candidate received 3,82,500 votes, which was 60% of the total valid votes. What was the percentage of valid votes in the election? एक चुनाव में 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,32,500 वोट मिले। 32 नहीं 82, 82 है, ठीक है 82 है। 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैध वोट का 60% था। तो चुनाव में वैध वोटों का प्रतिशत कितना है? आसान क्वेश्चन है, बनाते हैं। देखो देखो, मानो ए और बी, ठीक है। बी को मानो वैलिड वोट का कितना मिला है? वैलिड वोट का 60% मिला है। वैलिड का 60% मिला है, 60/100, जो किसके बराबर होगा? 3,82,500 के बराबर होगा। इसको अगर काटते हैं, 0 से 0 गया, 6 से कट रहा है, 6 से काटते हैं तो कट तो जाएगा, देख लेते हैं, कोई बात। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और कर दें, इसको काटते हैं। देखो, इसको काटते हैं, 20 या 60, 20×5 = 100, 5 से अब 3 से काटते हैं तो 3 इकाई 3, ठीक है, 3 दूना 6 और 3 7 21, 3×5 = 15, 00। वैलिड वोट कितना आ गया हमारा? वैलिड वोट आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 आएगा, 5 25, 7 5 35 का 5, 5 दूना 10, 3 13 का 3, 5 इकाई 5, 1 6, कितना आ गया हमारा? 6,37,500। टोटल वोट कितने थे? टोटल वोट थे हमारा 7,50,000, 7,50,000। ठीक है, हमें क्या निकालना? अवैध वोट निकालना है। तो वैलिड इसमें कितना आ गया हमारा? 637,500। एक तो यह है कि इसको घटा के निकाल लो, हमें परसेंट में निकालना है ना, तो घटाने से बेटर है कि हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं। रेशियो, ये हमारा टोटल वोट है, ये हमारा वैलिड वोट है। रेशियो आसान होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। ठीक है, अभी हमारा 25 से कट रहा है। ठीक है, अगर 25 से काटते हैं तो हमारा कितने बार में जाएगा? पहले ये 25 से काटे, ज़्यादा छोटे नंबर से काटे, अगर इसको काटते हैं हम 25 से काटते हैं, 25 से कितने बार में कट जाएगा? 25 या 75, 300 बार में। 25 दूना 50, ठीक है, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 255 बार में गया। अब कट रहा है हमारा, नहीं काटते हैं, ठीक है, नहीं काटते ही कट जाएगा 17 बार में। ये कट जाएगा हमारा कितने बार में? तो ये हमारा कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, तो हमारा कितने का रेशियो आ गया? 20 और 17 का डिफरेंस कितने का है? 3 का। 20 में से 17 वैलिड हो रहा है, 3 वैलिड है। कितने में से? तो 20 में से नीचे 20, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 20 से काटो 5 बार में, तो कितना आ गया? 5 या 15% वोट जो थे इनवैलिड थे। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। आसान क्वेश्चन था, देखने में टफ था बट था आसान। क्वेश्चन नंबर 155 क्या बोला हमसे? इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स पी रिसीव 42% ऑफ द वैलिड वोट, क्यू वन बाय 45,360 votes. 20% people did not cast their vote. If 10% of the votes cast were found invalid, what is the total number of votes registered in द पोल बूथ? दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पी को कुल डाले गए वैध मतों के 42% मत मिले। क्यू को 45,360 मतों से जीत हासिल हुई। 20% लोगों ने मत नहीं डाला। यदि डाले गए 10% मत अवैध पाए गए तो मतदान केंद्र में पंजीकृत कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, टोटल वोट हमें निकालना है, नहीं पता है, एक्स वोट मान लेते हैं टोटल। उसमें से क्या बोल रहा है हमें? देखो 10% अवैध है, तो वैध कितने होंगे? 90%, 90/100। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? 20% मत ही नहीं डाला, 80% ने डाला। थोड़ा पहले लिख दो, इसको लिख दो 80/100। वैलिड कितने हैं? 90%, 90/100। यहाँ तक आ गया हमारा वैलिड वोट। ठीक है, विनर को कितना मिला है? 42%। ठीक है, तो विनर को मिल रहा है हमारा 42%। विनर को मिल रहा ना, इतने मतों से जीत गया।
पी डाले गए मतों में 42% मत मिले और क्यू इतने मतों जीत गया, ये हार है। लूजर को मिला 42%। तो विनर को कितना मिला होगा? तो विनर को कितना मिला होगा हमारा 58%। टोटल 100% होता है 58%। हार जीत का फैसला डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का 16% का। इसका 16% निकाल दो, 16/100 किसके बराबर हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे हमारा 45,360 के बराबर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको रहने दो, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, ठीक है। और हमारा कट रहा है, कटेगा 9 से काटेंगे 9×5=45, ठीक है। 0 9×4=36, 0, ठीक है। 50 40 बार में गया। 16 से काटेंगे 16×3=48, बचेगा 2। तो 1 सेकेंड, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। 16×48 कितना बचेगा 24, 16×16, ठीक है। 16×5=80, 315 बार में। तो एक्स बराबर कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, 25×125, 125 को 315 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये 315 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे ये, अरे 1 जीरो यहाँ भी छूट गया ना, तो यह आ जाएगा हमारा 1 जीरो आएगा और 5 आएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 50। ऑप्शन में देख लो, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 393750, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, हो गया इसका आंसर, ठीक है। आज क्लास कहीं रोकते हैं, इतने डिस्टर्ब किया ना बाहर, पता नहीं रात के बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, और दिल्ली जैसे मुखर्जी नगर जैसे जगह पे इतनी लड़ाई कर रहे हैं गधों की तरह इन लोग, इतना डिस्टर्ब किया, फंबल कराया, इधर पढ़ा रहा हूँ उधर ध्यान जा रहा है मेरा। तो आज अगर कुछ भी अगर आगे पीछे हो गया हो तो माफ़ करना आप लोग। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। PDF कहाँ मिलेगा? PDF आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने क्लास किया, क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना, आप लोग कमेंट करना कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा कमेंट करना। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं सिंगल वीडियो डाल के प्रॉपर आपको जरूर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अपना 100% दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका छोटा भाई बहन दोस्त कोई भी पढ़ रहा है ना, उसको परसेंटेज या कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़ना है ना, तो इस चैनल को शेयर कर देना, मैं गारंटी लेता हूँ मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा उसको।